हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। तो आज हम समास से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। जिन्होंने भी समास से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि समास के कितने भेद होते हैं और कैसे पहचानते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये सभी एग्जाम में आते हैं। तो समय ना गवाते हुए हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीलकंठ में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और चौथा ऑप्शन है अवयवी समास। तो आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप इसे गेस करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। तो नीलकंठ में हमारा समास होगा बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास क्यों होगा? नीलकंठ अर्थात शिव जी, जिन्होंने विष पिया और उनका कंठ नीला है, और यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मृगनयन। मृगनयन में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है हमारा कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। मृग नयन का अर्थ होता है मृग के समान जिसके नयन हो, मृग के समान जिसके नेत्र हो। तो यहां पर हमारा क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तो बच्चों कर्मधारय समास, इसमें कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर नयन हमारा क्या है? प्रधान है, और मृग हमारा क्या है? पूर्व पद है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कृषि प्रधान में कौन सा समास है? पहला कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्वंद्व समास। चलिए जल्दी से आप खुद में गेस करिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। तो कृषि प्रधान यानी कृषियों में जो प्रधान हो, यहां पर क्या होगा? तत्पुरुष समास। कारक से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, तो कृषि प्रधान में क्या होगा? तत्पुरुष समास। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, मुंह तोड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन 4 अवयवी भाव समास। मुंह तोड़ अर्थात मुंह को तोड़ने वाला, कर्म तत्पुरुष यहां पर आ रहा है। यहां पर देखिए को हमने बताया था कि जहां पर भी को आएगा ये कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत होता है, तो यहां पर क्या है? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, दूध रोटी में कौन सा समास है? पहली पहचान तो यहां पर देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। अब योजक चिन्ह आने का मतलब ये कि ये दो समास होगा, या तो अवयवी भाव समास होगा और या तो द्वंद्व समास होगा। अवयवी भाव समास देखिए हमारे ऑप्शन में नहीं है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है कर्मधारय समास। तो यहां पर हमारा आंसर होगा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के लिए हमने बताया भी था कि जब वहां पर अलगाव प्रकट होगा, विरोधाभास होगा, तो वहां पर हमारा होगा दूध रोटी। तो इसका आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। घृणा पात्र, घृणा पात्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए हमारा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन 4 अवयवी भाव समास। घृणा पात्र, जो घृणा के पात्र हो, घृणा के योग्य हो, यहां पर के लिए आ रहा है, संप्रदान कारक का प्रयोग है। यहां पर क्या होगा? हमारा तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुर्भाग्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अवयवी भाव समास। दुर्भाग्य, जिसका भाग्य बुरा हो, दुर्भाग्य हो, भाग्य के आगे दुर क्या लगा है? दुर उपसर्ग लगा है, तो दुर उपसर्ग लगा के दुर्भाग्य बनाया गया, और जहां पर भी उपसर्ग की बात आए वहां पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। तो इसका आंसर क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वियोगिनी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो वियोगिनी, वियोगिनी अर्थात जो वियोग में हो, विधवा से तात्पर्य है यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, हम जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यथाशीघ्र में कौन सा समास उपयोग किया गया है? ऑप्शन है अवयवी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व।
यहां पर यथा शीघ्र, यथा देखिए उपसर्ग लगा हुआ है, जहां पर भी उपसर्ग आ गया अवयवी भाव। आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाके देखिएगा, एक भी क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं है। आप अगर उन वीडियोस को देख लेंगे तो एक एक क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लेंगे। चाहे आप जो सा एग्जाम देंगे सभी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है उसे कमेंट करिए, मैं उसे दोबारा कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। और इस चीज को मैं दावा करता हूं कि आने वाले किसी भी एग्जाम में, यूपी पीसीएल हो, लेखपाल हो, एसएससी हो, जहां कहीं भी समास आता है, अब तो यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम है उसमें पेट नेसेसरी हो गया है, पेट में भी हिंदी आती है, हर जगह समास आपको मिलेगा। और ये बहुत आसान टॉपिक है और आप आसानी से समझेंगे। आप वीडियो देख लीजिएगा 20 मिनट की, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, चौराहा में कौन सा समास है। अब देखिए चौराहा, यहां पर किसकी गिनती का बोध हो रहा है। चार राह जहां पर हो चौराहा, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, द्विगु समास हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा आंसर हमारा, द्विगु समास होगा, द्विगु समास। चलिए अगला क्वेश्चन, भयभीत। भयभीत में कौन सा समास है। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा द्विगु समास। भयभीत, जो भय से हो मतलब डरा हुआ हो, से आ रहा है, यहां पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, त्रिफला। त्रिफला में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा समास है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा है तत्पुरुष समास। त्रिफला, त्रि मतलब तीन, गिनती का बोध हो रहा, संख्यावाची का बोध हो रहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्वतारोही। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। पर्वतारोही, पर्वता पर जो चढ़ने वाला हो, जो रोहड़ करे, कर्म का बोध हो रहा, कारक का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ गया, ये है। प्रयोगशाला में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अवयवी भाव, ऑप्शन डी द्विगु समास। प्रयोगशाला, जो प्रयोग के लिए शाला बनाई गई हो वो होता है प्रयोगशाला। तो यहाँ पर क्या है हमारा, के लिए आ रहा है संप्रदान के लिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रांतिकारी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो जल्दी से बच्चों इसे गेस करिए। क्रांतिकारी मतलब जो क्रांतिकारी होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान है। क्रांति के भी अर्थ नहीं निकल रहा, कारी से भी अर्थ नहीं निकल रहा, जब दोनों को मिलाएंगे तब एक तीसरा अर्थ दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बहुव्रीहि होगा। बहुव्रीहि समास इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते, तन मन धन में कौन सा समास है। तो तन मन धन देखिए, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा है तो इसका अर्थात ये द्वंद्व होगा या तो अवयवी भाव होगा। तन मन धन देखिए एक चीज नहीं है, अलगाव प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कन्यादान में कौन सा समास है। कन्यादान में ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। कन्यादान, कन्या का दान दिया जा रहा है, का यहाँ पर लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास यहाँ पर आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं, नरोत्तम में कौन सा समास उपयोग किया गया है। नरोत्तम अर्थात नरों में उत्तम में, यहाँ पर भी कारक का लोप हो रहा है, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रही है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिख नहीं रहा है स्लाइड में। चलिए तब तक हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। मंत्री परिषद में कौन सा समास उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। मंत्री परिषद, मंत्रियों का परिषद, कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है,
जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स, लेकिन समस्याएं तो जीवन में आती जाती रहती हैं, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। मंत्री परिषद हम बता रहे थे, तो मंत्रियों का परिषद यहाँ पर क्या होगा हमारा? तत्पुरुष समास इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा? तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। योजक चिन्ह आया हुआ है बीच में, अर्थात या तो अवयवी भाव होगा या तो द्वंद्व होगा, लेकिन पाप पुण्य आपस में विरोधाभास प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी द्वंद्व समास होगा। और ये हमारी प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे मैं आपको एक और लाइव टेस्ट कराऊंगा, जिसकी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर डाल दी जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम दिन पे दिन और अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छा आपको कंटेंट, अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।